तो सबसे फर्स्ट हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर, ठीक है। देखो आप लोग का जो रिजल्ट आया अभी टीवाई बीकॉम का रिजल्ट जो आया, ठीक है, उस रिजल्ट में आप लोग को पता है, ठीक है, कैसा रिजल्ट आया मुंबई यूनिवर्सिटी का। ऑलमोस्ट कितना 60% लोग फेल हुए हैं। 60% बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा बोलते ना क्राउड होता है। 100 बच्चे एग्जाम दिए, उसमें से 60 बच्चे फेल हो गए हैं। और इस फेल का लॉस मालूम क्या होने वाला है, आगे जाके उनके करियर में इफेक्ट गिरेगा, ठीक है। लोगों को अभी क्या हुआ ना, जैसे ये रिजल्ट कब से, अभी से ऐसा नहीं आ रहा है, जैसे लॉकडाउन के बाद से जब ऑफलाइन चालू हुआ ना, तो रिजल्ट एक बैग ही ऐसा गिर गया। मतलब ये पहली बार नहीं, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। 62% बच्चे ऐसे फेल हो गए थे, 62 या 63 समथिंग था। और लेकिन लॉकडाउन के पहले बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। मतलब लॉकडाउन के पहले 70% 80% उल्टा होता था, 65-70% बच्चे पास होते थे। अभी लॉकडाउन में हुआ क्या ना, इसमें लोगों को पढ़ने की जो इच्छा थी ना, वो धीरे धीरे कम हो गई, ठीक है। और उसकी वजह से ना वो रिजल्ट के ऊपर कंटिन्यू इफेक्ट गिरते जा रहा है। और आने वाले समय में जॉब पे इफेक्ट गिरेगा। मतलब आपके परसेंटेज कम है, आपके आपके क्या होगा, आपके बाद आने वाली जनरेशन या आपके पहले वाली जनरेशन को ना अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब आप कंपनी में जॉब के लिए लेके जाओगे ना, तो भी आपको दिक्कत होने वाला है। तो ये सब बहुत इफेक्ट गिरेगा। अभी इसमें फेल होने के भी 2-3 रीजन होते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्या होते हैं ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? आखिर वो जो चैप्टर है ना इसके टीवाई बीकॉम के, वो चैप्टर हाई लेवल के, मतलब उसके जो अकाउंट के चैप्टर है ना, वो सिंपल कोई चैप्टर नहीं है। उसके जो चैप्टर, वो कंपनी फाइनल अकाउंट्स हो गए, जैसे लास्ट में सेमेस्टर 5 की बात करूं, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, बायबैक हो, एकदम चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा। और ऐसे चैप्टर के पढ़ने के लिए, एक एक चैप्टर के लिए आपको एक एक महीने यदि बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, तो समझेगा। और लोग क्या करते हैं ना, लास्ट के 1-2 हफ्ते में पढ़ के उसको एग्जाम को देने जाते हैं। अभी वो भी गलत नहीं है, ठीक है, अभी देते हैं तो देते हैं, लेकिन 2 दिन पहले गया था। 2 दिन पहले पढ़ के, ठीक है, जैसे 2 दिन पहले आप पढ़ के गए थे। अभी लोग, आप ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे ना, 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ के जाते हैं। तो अभी 2-3 दिन पहले पढ़ के गए, उसमें भी गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको फिर पता रहना चाहिए कि कैसे शॉर्टकट तरीके से ना वही चीज पढ़ के जाना चाहिए जो एग्जाम में आने वाला है। फिर आप 1 दिन भी पहले पढ़ के जाओगे ना, तो भी पास हो जाओगे। लेकिन लोग करते क्या है, बैठेंगे 1 हफ्ते पहले और वो पूरा डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्लासेस भी नहीं ज्वाइन करते हैं, तो लोग यूट्यूब से पढ़ना चालू करेंगे। जब यूट्यूब से पढ़ना चालू करेंगे, तो किसी एक सर का, जैसे मान लो मेरा या किसी का लेक्चर लेंगे, तो एक लेक्चर में 1-1.5 घंटे में वो सिर्फ इंट्रोडक्शन बताएंगे वो चैप्टर के। फिर दूसरे लेक्चर में वो एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ऐसे वो 10 घंटे में, 20 घंटे में एक चैप्टर कवर होता है। तो फिर ऐसे में क्या होता है ना, वो लास्ट में नहीं क्लियर होता है। मतलब यही रीजन में फैक्ट आप लोग को बता रहा हूँ क्यों हुआ है। तो आप लोग के पास एक शॉर्टकट तरीका होना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं भी बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। लेकिन वो डिटेल में पढ़ने के लिए ना, मैं बोलता हूँ, यदि आप जैसे आप लोग आए ना, लास्ट मोमेंट पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। मेरे पास लास्ट में 10 दिन पहले भी पढ़ने के लिए लोग आते हैं, 15 दिन पहले भी आते हैं, और 1 महीने। और मैं हमेशा क्रैश कोर्स मेरे पास से पूछना है, ये तो स्टूडेंट लास्ट टाइम से है, वो 10 दिन भी पहले पढ़ के जाते हैं, वो लोग भी पास हो जाते हैं। अभी पास होने का सिर्फ रीजन एक ही रहता है। मैं क्या करता हूँ, मुझे मालूम है कि जो बच्चा 10 दिन पढ़ने आया ना, उसको सिर्फ मैं वो चीज सिखाता हूँ कैसे वो एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में सम सॉल्व करके आएगा। मैं उसको कॉन्सेप्ट सिखाने नहीं बैठता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मुझे मालूम, उसको ये भी बोलता है, यदि तुझे इसके बारे में अच्छे से सीखना रहेगा ना, तो एग्जाम में पहले पास हो जाए। नॉलेज के लिए मेरे पास आना, मैं तुझे बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है। मैंने इससे सीधा है, ठीक है। पहला अपना टारगेट क्या होना चाहिए, तेरा पास होने का रहना चाहिए। क्योंकि तू, मुझे मालूम है, तू नॉलेज लेने के लिए नहीं आया, तू 10 दिन पहले आ रहा है, मेरे पास पास होने के लिए आया है, तो ठीक है। हाँ, मैंने ऐसे बोल के भी पढ़ा। हम लोग अभी नॉलेज के लिए खाली पास हो जाएंगे। हाँ, वही जैसा आप लोग, ठीक है। अभी भी मैं मान के चलता हूँ कि, ठीक, हाँ, अभी भी मैं आप लोग को मान के चलता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी भी मैं आप लोग को जो पढ़ाऊंगा ना, काम की नॉलेज भी दूंगा, बट वो एक लिमिट तक दूंगा, ठीक है। अभी मेन हमारा टारगेट क्या रहेगा, अभी जैसे एग्जाम हमारा वापस से आ गया, 17 मार्च से एग्जाम है, जिनके 2-2.5 महीने हैं और 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और कुछ लोगों को सेमेस्टर 5 में भी केटी है, तो 28 तारीख से एग्जाम है उनके। मतलब ऐसे मिला के 8-10 चैप्टर पढ़ना, मतलब नॉलेज में जाना है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में देखो, हम लोग शॉर्टकट तरीके से कैसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कैसे पास हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस बार की बात करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ना, इस सबसे, यदि हम लोग पूरे कॉमर्स में टीवाई बीकॉम में जिस डिफिकल्ट सब्जेक्ट कोई होता है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, चाहे वो सेमेस्टर 5 को, चाहे सेमेस्टर 6 को। तभी इसके अंदर देखो चैप्टर कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद कैसे स्टडी करना, वो भी आपको एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट लेक्चर इसलिए, ठीक है। इसके बाद के जो लेक्चर रहेंगे, वो तो हम लोग टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कवर करते जाएंगे शॉर्टकट तरीके से एकदम। अभी इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक चैप्टर आप लोग का है, अमालगमेशन ऑफ कंपनी।
अभी अमालगमेशन ऑफ कंपनी क्या है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यदि हम लोग देखें ना तो इसके बारे में यदि आप डिटेल में स्टडी करने जाओगे ना तो ये चैप्टर जो सीए ना, सीए के आईपीसी जो इंटर होता है ना, एग्जीक्यूटिव होता है, आईपीसीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर चैप्टर इसका वेटेज इसका है। और वहां पे भी ये 15 से 20 मार्क के आता है, तो मतलब इसका वेटेज इतना है। बट ये हमारे टीवाई बीकॉम में भी है। तभी टीवाई बीकॉम में, तो ये टीवाई बीकॉम में इस लेवल का नहीं है कि आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको एफर्ट करना पड़े, फिर भी आपको इसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा। यदि नहीं आप टाइम दोगे तो आपको कोई एक चैप्टर समझेगा नहीं। आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके सेमेस्टर 6 में, सेम 6 में यदि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कोई है ना तो अमालगमेशन ऑफ कंपनी है, ठीक है। अमालगमेशन ऑफ कंपनी के अंदर क्या होता है, जब दो कंपनी आपस में क्या होती है, मर्ज होती है, या एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, ठीक है। किसी कंपनी को उठा के ले लिया, ठीक है, या खुद की कंपनी चेंज करके एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ऐसे इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपके दो टाइप्स के सम भी पूछे जाते हैं। एक ओल्ड कंपनी के अंदर पूछा जाता है जिसको हम लोग वेंडर कंपनी बोलते हैं, वेंडर कंपनी। आप इसको वेंडर कंपनी बोलो या लिक्विडेटर कंपनी बोलो, इन सब के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट आता है, यदि आपको चाहे ओल्ड कंपनी रहे चाहे न्यू कंपनी रहे, इसमें आपको परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना होता है। परचेस कंसिडरेशन मतलब वो अमाउंट होता है जो अमाउंट हम लोग एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदते समय पे करती है। तो ओल्ड कंपनी के अंदर पूछेगा ना तो यहाँ पे बेसिकली आपको लेजर पूछेगा, लेजर पूछेगा, या कभी कभी आपको जनरल एंट्री पूछता है। मोस्टली जनरल एंट्री यहाँ पे ना के बराबर आपको पूछेगा। अभी लेजर पूछेगा तो लेजर कैसा रहता है, यहाँ पर 20 मार्क का लेजर पूछेगा, या आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे 90% टाइम लेजर पूछेगा, 10% टाइम आपको कुछ जनरल एंट्री पूछेगा। तो यहाँ पर ये ऐसा प्रोसेस होता है। और दूसरा यहाँ पर न्यू कंपनी में सम आता है, और न्यू कंपनी के अंदर आपको क्या पूछा जाता है, जनरल एंट्री पूछा जाता है। न्यू कंपनी मतलब वो परचेसिंग कंपनी जो आपका बिजनेस परचेस कर रही है, हाँ, जो परचेस कर रही है, तो उसके बुक में आपको जनरल एंट्री पूछेगा और बैलेंस शीट बनाने के लिए पूछेगा। तो ये दो टाइप्स के सम होते हैं। अभी सम कैसे आते हैं, तो यहाँ पर आप ऐसा 50-50% मान लो कि कभी कभी 50% चांस रहता है ओल्ड कंपनी में आने का, 50% चांस रहेगा आपको कहाँ पे, न्यू कंपनी में आने का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सम पूछा जाता है। अभी यहाँ पर देखो, मेरे से यदि आप बोलोगे कि ये चैप्टर को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो चैप्टर तो आपको कोई भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ये चैप्टर को आपको एक ऐसे ऑप्शन में रखना चाहिए कि इसके ऑप्शन का यदि सम आपको नहीं आ रहा है तो आप इसे अटेंड करो, ठीक है। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको मत रखो, ठीक है। ऐसा आपको यहाँ पे करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर है आपको अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर करके चैप्टर आपको पढ़ना है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। अभी ये जो चैप्टर है ना, एग्जाम में मिनिमम 20 मार्क का आता है, मतलब ये 20 मार्क का आएगा। इस चैप्टर से भी 20 मार्क के सम आते हैं। अभी होता क्या ना, सब ऑप्शन में रहता है, एक चैप्टर के ऑप्शन में दूसरा चैप्टर का सम भी रहता है यहाँ पर। तो दूसरा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर चैप्टर आपको ए भी एग्जाम में मिनिमम आपको ना 10 मार्क का मिनिमम आएगा, मैक्सिमम में आपको ये 20 मार्क का भी आ जाएगा। इस तरीके से चैप्टर से आते हैं। अभी इस चैप्टर के अंदर भी ना दो टाइप्स के सम होते हैं। आपको सबसे पहले ये पता रखना जरूरी है कि कौन कौन से टाइप्स के सम पूछे जाते हैं। यदि आपको टाइप्स पता है तो आप हर एक टाइप के सम भी करके गए तो पास हो जाओगे। यदि आपको पता नहीं है तो एक ही टाइप के आप 10 सम करने बैठ जाओगे और दूसरा टाइप छोड़ के जाओगे, एग्जाम में दूसरे टाइप के सम आ जाते हैं। तो फिर ऐसे में क्या होता है, आपका डिफिकल्ट होता है आपको पास होना है। तो यहाँ पे जो टाइप्स है ना, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, इसके अंदर भी दो टाइप्स के सम आते हैं। एक होता है हम लोग का सिर्फ नॉर्मली लायबिलिटीज कैलकुलेट करना। बच्चा म्यूट रख, बच्चा किसी का यहाँ पे ऑन है, अंकिता म्यूट करके रखो। अंडर राइटर्स की लायबिलिटीज यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। दूसरा जनरल एंट्रीज पास करना होता है। यहाँ पर दो चीजें हो गई, ठीक है। और इसके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट है फॉर्म अंडर राइटिंग, फॉर्म अंडर राइटिंग, ये आपको सीखना होता है। ये चैप्टर का आप मुझसे बोलोगे तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप एक दिन में भी पढ़ के सीख सकते हो यदि आपको पता है इसके बारे में कैसे पढ़ना है तो।
ये चैप्टर के लिए मैं आपको बोलूंगा कि मिनिमम 6 से 7 दिन तो कम से कम आपको लेना है। यदि आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग लास्ट मोमेंट पे पढ़ने बैठेंगे, तो उनके लिए बोल रहा हूँ कि कम से कम 6-7 दिन देना चाहिए। या तो फिर आपको हर एक का एक एक सम बहुत अच्छे से सीख लेने का, तो भी आपका काम हो जाएगा। दोनों तरीका होता है इसमें पढ़ने का। इसके अलावा एक चैप्टर है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है कोई कंपनी बंद होती है तो कैसे उसका लिक्विडेशन करते हैं, उसके एसेट्स को बेच के हम लोग कैसे लायबिलिटीज को पे करते हैं, ठीक है, पेमेंट करने के क्या तरीके हैं। तो इसके अंदर भी 2 टाइप्स के सम आते हैं। फुल्ली पेड अप के जो शेयर रहते हैं उनके कैसे होते हैं और पार्टली पेड अप्स के कैसे रहेंगे। ये तो आपके ये भी सिंपल चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर आता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। इसके अंदर जनरल एंट्री, लेजर, ये सब चीजें आता है, ठीक है। जनरल एंट्री और लेजर पूछा जाता है अभी यहाँ पर। और एक का आपका चैप्टर आएगा LLP, लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो अभी टोटल इतने चैप्टर, यदि हम लोग बात करें चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, आपको एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है तो कोई भी 4 चैप्टर कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भी एक चैप्टर छोड़ सकते हो, एक को स्किप कर सकते एक को स्किप कर सकते हो। 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो भी, ठीक है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको उसी चैप्टर का ऑप्शन का उसी चैप्टर का सम पूछे तो बाकी का क्या हो जाएगा, वेस्टेज चला जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली यदि आप सब पढ़ ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन यदि आपको लगता है कि स्किप करके भी जाना तो कोई भी इसमें से एक चैप्टर छोड़ के जा सकते हो। यदि मैं बोलूँ कि स्ट्रेटेजी वाइज आपको स्टडी करना है, आपको कम समय में ज्यादा चीजें कवर करना है, मतलब आपको थियरी भी पढ़ना है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा पेपर पैटर्न जो होता है ना, वो पेपर पैटर्न पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मार्क्स हमको कैसे मिलेगा, 20 मार्क्स हमको ऑब्जेक्टिव से मिलेगा। तो हमको किसी भी हार में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव भी टाइम टू टाइम स्टडी करते रहना है, ठीक है। लोग क्या करते हैं ना, सम के चक्कर में पड़े जाते हैं, ठीक है, सम तो करते रहते प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव को छोड़ देते हैं। लगता है कि यहाँ से वहां से मिल जाएगा, बट हो सकता है कभी मिलता भी रहेगा आप लोग को और कभी कभी नहीं भी मिलता, ठीक है। और मिलेगा तो भी क्या गारंटी राइट रहेगा, ठीक है। अरे तेरा कॉलेज खुद का है, ठीक है, ऑटोनॉमस है, तेरी बात अलग है, ठीक है। हाँ, तो ऑटोनॉमस वालों को क्या रहता है, वो खुद के कॉलेज में एग्जाम होता है तो उनकी बात अलग है। बाकी लोग को बोल रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम देते हैं तो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव को पूरा क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ये चीज मैं पहले भी बताता था, बट क्या पहले ना स्टूडेंट जब तक उनका रिजल्ट नहीं आता ना सेमेस्टर 5 का, तो ये लोग ज्यादा इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। अभी मुझे मालूम रहता है हर बार कैसा होता है, सेमेस्टर 5 में सीरियस नहीं रहते हैं, फिर सेमेस्टर 6 में टाइम देखता हूँ ना बहुत सीरियस हो जाते हैं लोग, ठीक है। हाँ, सेमेस्टर 6 में उनके रिजल्ट भी अच्छे आ जाते हैं क्योंकि उनको सेमेस्टर 5 तक उनको क्या लगता है ना, टीवाई बीकॉम इजी ही है। जैसे रिजल्ट आ गया रहता है ना, फिर उनको लगता है नहीं इजी नहीं है, ठीक है, वो तो इसके भी बिना पढ़े पास नहीं हो सकते, ऐसा है। उसके बाद आपको 20 मार्क्स का थियरी होता है, तो ये दोनों चीज को भी आपको पढ़ना रहता है। बाकी 60 मार्क के लिए आपको सम करना होता है, जिसमें से यदि मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि सबसे अच्छे से सबसे पहले चैप्टर ना आप यदि पढ़ने जा रहे हो खुद से, ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी के जो चैप्टर है ना, इसको सबसे अच्छे से कर लो, ठीक है। फॉरेन करेंसी ने 20 मार्क के आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा, चाहे वो 10-10 मार्क के 2 समय है, चाहे वो 20 मार्क का ही एक ही समय, और हर साल आता है। और चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा, मतलब यदि मुझसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूछोगे आप लोग के हिसाब से कि मतलब आपको कैसे जाना है इसमें स्टडी करने में, तो सबसे पहला काम आप 20 मार्क का फॉरेन करेंसी कर लो। उसके बाद अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर कर लो, एकदम मिनिमम मार्क्स पकड़ के 10 मार्क का। फिर लिक्विडेशन कर लो, एकदम मिनिमम मार्क्स पकड़ के 10 मार्क का। 20-20 40 मार्क्स, मतलब ये भी 20-20 मार्क के आते हैं, ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ एकदम मिनिमम पकड़ो आप लोग, ठीक है, मैक्सिमम में मत जाओ यहाँ पे। उसके बाद आप यदि अमालगमेशन कर लेते हो तो आपके 60 मार्क्स हो गए, या तो LLP आप कर लो तो हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरा आपके पास तरीका है इसको पढ़ने के लिए। एक बार ना चैप्टर आप लोग लिख कर इसको रख लो, आपको याद रहेगा कि कैसे इसको स्टडी करना आप लोग। सर ये बायबैक के जैसे मैं अपने नेक्स्ट टाइम पढ़ाया था, नहीं बायबैक का अलग है बच्चा, मतलब क्वेश्चन हाँ उसके जैसा ही थोड़ा थोड़ा। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी सर बायबैक तो वही ना सर, वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, वही सब ना।
हाँ बाय बैक इसमें नहीं, सेमेस्टर 5 में था आपको। अच्छा, इसमें ये है, हाँ हाँ, यहाँ पे सब अलग अलग चैप्टर है।